फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने 5 तक क्वेश्चन लगा दिया था वृत्त का, ठीक ना। अब हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहे हैं ना कि 2 पार्ट बना रहे हैं। एक पार्ट हम इसका अभी बनाए, एक पार्ट बना दिए हैं और एक पार्ट और। तो अब देखिए क्या करेंगे इसका कि आधा आधा पार्ट कर रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको मेरे भाई सही से समझ में आए, क्या बोलते हैं कि देखने में बोरिंग ना हो। अब क्या होता है कि 1 घंटा लगातार देखना होता है, 1 घंटा लगातार देखेंगे तो बोरिंग जैसा होने लगेगा, आधा पढ़ेंगे आधा छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए हम 30 मिनट का वीडियो बनाए, 30 मिनट में 5 क्वेश्चन लगा दिए और उसका फार्मूला भी लगाया, ठीक ना। तो उसमें आप देख लेंगे बढ़िया से। अब इसका भी हम आधा घंटा का लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपको देखने में तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत समझ में आए, काम हो जाए। तो इसका पार्ट नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका 6वें से स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ही हम लोग लगा रहे हैं, ठीक ना। तो 6वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्क्रीन पर शो कर दिया, उसको देखिए। और ये 2024 में, हाँ 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डेट भी दिखाई दे रहा होगा, कब पूछा हुआ है। तो 4 सेमी त्रिज्या वाले, कितना, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड, एक वृत्त का त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, कितना, 60 डिग्री है। तो उसका क्षेत्रफल बताइए ना। कैसे कि एक वृत्त है, उसका त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ऐसे होता है, त्रिज्य खंड ऐसे होता है, ये लघु ये दीर्घ, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड दोनों होता है, ये तो मालूम है आपको। और ये क्या है, किसी मान लीजिए ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे दिया, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए, ऑप्शन हम लिखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाई कौन है, यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां था। और ये ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए में कितना दिया है, 6 पाई दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी में कितना दिया है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कितना दिया है 8 बटा में 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कितना दिया है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे दिया है, यही दिया है मेरे भाई, यही दिया है ना। हाँ, अब उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए लिखेंगे, दिया है आर, त्रिज्या 4 सेमी है, कोण कितना दिया है 60 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। ऑप्शन वाला जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में पूछा है तो ऑप्शन में ही आएगा, 2 नंबर में पूछ लेगा तो लिखना पड़ेगा, तो लिखना सीखना है ना, लिखने भी जानना है कि कैसे लिखना है। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद बताना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना, उसका क्षेत्रफल बताना है। तब कैसे लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख दिया ऐसे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके बाद ये फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा में 360, क्षेत्रफल जहां आ गया वहां पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, समझ गए। अब ये थीटा कितना मेरे भाई दिया है 60, अब यहाँ पे कितना है 360 गुणे अब पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू ऑप्शन में रखा है क्या, पाई का वैल्यू सब में रखा है ऑप्शन में, तो पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 को 2 बार लिख देते हैं, 4 गुणे 4 का स्क्वायर, तो 4 को 2 बार लिख दिया हम, हो गया यहाँ तक। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 से काटिए, 6 को 6 बार में 6 के 36 हो गया ना। अब देखिए क्या बच रहा है, अब ये पाई और यहाँ कितना पाई है, और इसको करें तो 4 चौके 16, और नीचे कितना है 6 है। अब देखिए अब 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से करेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16, अब गुणा कर दीजिए बस। यहाँ कितना हो गया, ऊपर 8 और नीचे पाई है तो 8 पाई, अब बटा में कितना हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखना है आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझ में आया मेरे भाई, बढ़िया समझ में आया होगा। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आंसर, ठीक ना। सॉल्यूशन करके भी बताना है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए हम सॉल्यूशन भी कर रहे हैं कि साथ ही साथ आप काम भी करते चले जाएं, ठीक ना। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7,
ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां 2024 में। अब कहेंगे सर जी कितना 2024 में कुल पूछा है क्या क्वेश्चन हमारी कुल ना? बिल्कुल मेरे भाई नहीं, 2024 में लगातार ये 1 2 3 4 चौथा है कि 4 को लगातार दिया है। अब इसमें कोई बात नहीं, एक एक नंबर का क्वेश्चन 4 को लगातार ही दे दिया है, तब करना है हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि नहीं। अब ये क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही पेपर से है, अलग अलग भाई कहाँ अलग अलग बोर्ड क्या बोलते हैं है, तो वहां पूछा हुआ है, सेट अलग अलग होता है, तो हर सेट से लेना है क्वेश्चन, ठीक ना। तो उस तरह से 2024 में ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसे मत सोचिएगा कि एक ही पेपर में एकदम 4 को 5 को लगातार दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, कि कई सेट होते हैं, कई सेटों से क्वेश्चन मिला के बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ऐसे होता है, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। यदि देखिए जाइए, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, बस कोई नहीं, ऑप्शन हम पहले लिख देते हैं। ऑप्शन देखिए 120 डिग्री, और बी कितना दिया है 90 डिग्री, सी क्या दिया है 60 डिग्री, और डी क्या दिया है 80 डिग्री। ये दिया है 1 2 3 4 हम चारों क्या थी ऑप्शन हमने लिख दिया। अब देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। आर त्रिज्या कितना दिया है मेरे भाई 14 सेमी दिया है, कुछ नहीं, जो दिया है उसको रखते जाइए। और क्या दिया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है। अब हमें बताना त्रिज्या खंड का कोण होगा, कोण हमें बताना है, ठीक है ना। चलिए बस स्टार्ट करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं। देखिए क्षेत्रफल लिख देते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आपको बताना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख रहे हैं यहाँ पे, क्षेत्रफल हाँ यहां लिखना पड़ेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। तो थीटा यहाँ पे हमको निकालना है, और ये हमको कितना दिया है 154, तो 154 रखिए डायरेक्ट यहाँ 154, और थीटा हमारा कितना है जी, थीटा हमको निकालना है ना, थीटा निकालना है, और यहाँ 360 और गुणे पाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे 22 बटा में 7, और यहाँ पे आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हमको कितना दिया है 14, तो 14 गुणे 14 दो बार लिख दिए। 7 से काटिए 7 दूनी के 14 हो गया, 7 दूनी के 14 ये हो गया, 7 दूनी के 14, तो यहाँ 7 काटे हम, ठीक है, ये 7 को काट दिया, 7 दूनी के 14, ये 2 बार में कट गया, उसके बाद हम काटते हैं, उसको हम काट रहे हैं देखिए 2 से काट दें, इसको 2 से काट दिया जाए, 2 से काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16, 0 हो गया 0 हो गया ना। अब देखिए, अब ये जो भी इस साइड है बाकी सबको इस साइड भेज देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा मेरे भाई, जगह कम पड़ जाएगी क्या, इस साइड किया जाए, देखिए थीटा, अब इसको इधर भेजते हैं, 154 है 154, अब इसका इधर गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो गया। और ये जो भी गुणा ऊपर में है उसमें आएंगे डिवाइड में आएंगे, ये कितना होगा जी 22 गुणे ये कितना है 14 है, इधर कितना है थीटा है। अब बस कैंसिल करना है, देखिए 14 से कैंसिल करते हैं, 14 से 14 एकम 14 हो गया, 14 एकम 14 बचेगा 1, तो फिर 14 एकम 14, ये 11 बार में कट गया है, 11 से काटे तो 11 दूनी के 22, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देते हैं, फिर उसके बाद कैंसिल करते हैं, 180 बटा में 2, इधर कितना है थीटा है, ये थीटा है, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करें तो कितने बार में चला जाएगा 90 बार में, 90 डिग्री, तब थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? 8वां क्वेश्चन ये कब कुछ पूछा हुआ है? 2023 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री कोण का है, 60 डिग्री कोण का कोण अतिरिक्त करता है, आंतरिक करता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ये हमसे पूछ दिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन लिख देते हैं इसका। पहले ऑप्शन इसका लिख देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ठीक, ए बी सी और डी। ये कितना है? 2 पाई और ये कितना? 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और यह कितना है? 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है? 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है, ये हमने इसको लिख दिया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद हमको सॉल्व करना है इसका कि जो दिया है, इसका त्रिज्या दिया है और कोण दिया है और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। लेकिन ये दिया है त्रिज्या कितना दिया है लिख देते हैं यहाँ पे। त्रिज्या आर कितना दिया है मेरे भाई? आर कितना दिया है? 6 सेमी दिया है। 6 सेमी है, हाँ 6 सेमी। उसके बाद कोण दिया है, कोण कितना दिया है? 60 डिग्री लिख दीजिए। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। लिखिए इसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट यहां लगा देते हैं, थीटा बटा में 360 और क्षेत्रफल निकालना होता है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री 60 रख देते हैं यहाँ 60 और यहाँ कितना? 360। ठीक, 360 और यहाँ पे गुणे पाई का वैल्यू इसमें रखा है तो हमने पाई का वैल्यू रखेंगे बस। आर स्क्वायर, आर कितना दे? 6, तो यहाँ के 6 के लिए लिख दीजिए 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें। 6 का स्क्वायर 36, 6 गुणे 6 2 बार लिख देते हैं। ठीक, 6 गुणे 6 2 बार और ये 6 के 36 हो रहा है। 6 के पारा पढ़ेंगे तो 6 36 होगा और इस 36 को काट देगा, 36 को काट देगा एक बार में, तो ये कितना हो गया? इतना। ठीक, कट गया ना 36 से एक बार में 0 बच गया। अब यहाँ कितना बचा? देखिए यहाँ हम लिख देंगे हम कि ये 60 बटा में 10 और ये है पाई, यही बचा है। इस 0 से 0 कैंसिल, बच गया 6 पाई। आइए क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? आपका जैसे मन तैसे, इसलिए 0 से 0 काट के 6 से काट दीजिए, फिर इसको काट दीजिए, फिर भी 6 बचेगा। जैसे मन तैसे काट दीजिए, आ जाए आंसर तो आना यही है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आना है। ठीक है ना? तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि चित्र में त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? पढ़ के आपको सुना दिया हमने, अब इसको बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये चित्र बना है। क्या है? चित्र दिया है, चित्र ऐसे बना है, कुछ इस टाइप का चित्र बना है। ठीक, ऐसे चित्र बना है। ठीक, ये चित्र बन गया, ऐसे बना दिया हमने चित्र। ठीक है ना? अब उसके बाद ये क्या दिया है कि ये 0 है, सॉरी O है। यहाँ कितना डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ A है और यहाँ क्या है? B है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है? 4 सेमी दिया है, 4 सेमी दिया है। ऐसे ऐसे ये चित्र बना है, ऐसे चित्र में बना है। हाँ, उसके बाद हमको सॉल्व करना है। देखिए ऑप्शन लिख देते हैं A B C और D, A B C और D। ठीक ना? तो A में कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। B में कितना दिया है मेरे भाई? कि 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद C नंबर में क्या दिया है? ये कि 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और D नंबर में कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इतना दिया है ना?
हाँ, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करना है सॉल्व? देखिए दिया है, क्या क्या दिया है? दिया है r बराबर कितना दिया है? 4 सेमी। r बराबर हमारा दिया है 4 सेमी। हाँ, ये देखिए त्रिज्या 4 सेमी दिया है। और कोण हमारा यहां से कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है कोण। अब फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था कि ओ ए बी ना, ओ ए बी बताना था कि ओ ए बी, हाँ ओ ए बी का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ये पूरा इसका क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल पूछ गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समझे? तो क्षेत्रफल के लिए कैसे निकालेंगे? त्रिज्या का क्षेत्रफल लिख देते हैं यार। ओ ए बी दिया है तो ओ ए बी लिख दीजिए। ओ ए बी का क्षेत्रफल ये क्या होगा? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। थीटा कितना दिया है मेरे भाई? 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पे 360, और यहाँ पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे, देखिए ये दशमलव वाले में जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पाई का वैल्यू इसमें यहां रखेंगे कि 3.14 रख देंगे, ठीक ना। और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू यहां से कितना लेंगे? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। यहाँ 16 रख दिए हम डायरेक्टली। आर का, यहाँ आर का वैल्यू रख दिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16। यहां तक क्लियर? अब कैंसिल करिए, 0 से 0 खत्म, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 हो गया। इसका वैल्यू इधर लाइए, कितना हो गया? 3.14 गुणे 16 बटा में कितना है जी? 12 है। अब 2 से एक बार और कैंसिल करते हैं, 2 से काटिए तो 2 8 16, और 2 3 कितना हो गया जी? 2 3 ये 12 है, तो 2 कैसे का 2 6 12 कर देते हैं। 2 से एक बार और कैंसिल, 2 4 8, 2 3 6, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, 4 का गुणा इसमें कर देते हैं। पहले 4 का गुणा इसमें कर देते हैं। 4 चौके 16 को 6 हाथ में लगा 1, फिर 4 एकम 4, 4 हो गए 5, फिर 4 3 12 हो गया। 0.2 अंक पे है तो 0.2 अंक पे, और नीचे कितना है? 3 है ना, इतना है। अब इसको हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे हम लोग, और वैल्यू हमारा जो भी आएगा रख देंगे हम लोग, ठीक ना। चलिए यहां तक पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे कौन होगा ना। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा मेरे भाई, रफ करके सॉल्व करेंगे तो सही रहेगा। इसको यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट या तो कॉपी पे उतारना है तो रो को उतार लीजिए। उतार लिए? चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ये हो गया ना। अब देखिए कितना है कि 12 का 5 6, और नीचे क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा ऊपर कर दीजिए, 100 का गुणा नीचे कर दीजिए, और नीचे 3 है। 100 का गुणा ऊपर, 100 का गुणा नीचे, ये कितना हो गया? 12 56, अब बटा में कितना हो गया? ये 3 गुणे 100 है। अब इसे 3 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, कितना बचेगा? 3 चौके 12 पूरा कट गया। ये 3 एकम 3 बचा कितना? 3 एकम 3 बचेगा कितना? यहाँ 2, तो ये 26 हो गया ना, 6 हो गया, तो 26 हो गया। तो 3 8 24, फिर बचेगा कितना? 2, तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, फिर उसके बाद दशमलव लग जाएगा। ये दशमलव लगा लेंगे, तो दशमलव लगा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? 2 बचेगा, तो अगर 0 लगाएंगे तो 20, तो 3 6 18, फिर बचेगा 2, फिर 18, तो 6 6 आता जाएगा, और नीचे कितना है? 100, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि 2 अंक यहाँ ले लेते हैं, 2 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। 2 अंक पे दशमलव क्या हो जाएगा? नीचे 100 है, तो 0.2 अंक पे इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4.18 आ गया। कितना? 4.18। और लेकिन ऑप्शन में हमारा देख रहे हैं तो कहीं भी 4.18 नहीं है, तो एक अंक बढ़ाया है। क्या कहा है? एक अंक बढ़ाया है, तो यहाँ से एक अंक बढ़ाइए, 4.19, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले नीचे से, ये वाला। हाँ, अब उसके बाद ये पूरा आंसर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, इसको जल्दी से ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां क्या दिया है, पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। तो ये क्या क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या के, कितना? 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप होगी। देखिए हम निकाल के बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है।
ऑप्शन ए, बी, सी और ये डी। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको लिख के बताना है यहाँ पे कितना है कि पाई बटा में 4 सेमी है, और बी कितना है जी 3 बटा में पाई बटा में 3 सेमी है। उसके बाद क्या दिया ये कि पाई बटा में 2 सेमी है, और चौथा नंबर क्या दिया है जी पाई सेमी दिया है, पाई सेमी दिया है, ठीक है ना, पाई सेमी दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमको क्या बताना है, संगत चाप की माप बताना है। संगत चाप की माप क्या है, दिया है क्या, दिया है त्रिज्या, दिया है त्रिज्या, दिया है त्रिज्या, दिया है त्रिज्या, त्रिज्या आर कितना दिया है जी 6 सेमी दिया है, 6 सेमी दिया है। उसके बाद क्या दिया है, कोण क्या दिया है, कोण दिया है ये 30 डिग्री का कोण दिया है, कितना मेरे भाई 30 डिग्री कोण दिया है। तो उसके बाद हमको चाप की लंबाई बताना है। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, एक वृत्त है तो ऐसे ये कोण है ना, तो यहां से 30 डिग्री का कोण बना है, तो ये चाप है ना, ये यहां से यहां तक, इसकी हमें लंबाई बतानी है क्वेश्चन में, किसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसके लिए हमको आपको फार्मूला एक नया बताना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मेरे भाई कितना होगा, थीटा बटा में 360, और ये कितना है लंबाई ना जहां निकालना होगा वहां क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। आपको ये फार्मूला लिखवाए भी है, ये यहां से यहां निकालना तो 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक ना। और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और नीचे कितना है 360, और गुणे 2 पाई, पाई का वैल्यू यहां रखना है, यहां नहीं रखेंगे हम लोग, पाई का वैल्यू रख दिए बस, और आर का वैल्यू यहां कितना है 6 हो गया, अब हो गया ना 6। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, अब इसको 6 से करें तो कितना होगा 36 हो गया, 6 हो गया। अब इसको काट दें 3 से तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल करें तो ये 2 से 2 खत्म, क्या बचा हमारा केवल पाई बचा, क्या बचा मेरे भाई केवल पाई बचा, क्या बचा केवल पाई बचा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई ये पूछा हुआ है 2022 में, कितना 2022 में, ये क्या है चित्र में, चित्र बना है और चित्रखंड ओ ए बी की परिमाप होगी, ऐसा क्वेश्चन एक और कराए थे अभी, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी और ये डी, ऑप्शन लिख दिए हम। और ये क्या है 64 बटा में 3 सेमी, और ये कितना है 26 सेमी, 26 सेमी, और यहां कितना दिया है 64 बटा में 5 सेमी, 64 बटा में 5 सेमी, और ये डी नंबर में क्या दिया है 19 सेमी दिया है, ठीक है ना, 19 सेमी दिया है। बस अब हम इसको सॉल्व करना है, जो जो दिया है उसको देखिए चित्र बना भी देते हैं, चित्र ऐसे बनाया है, चित्र ऐसे बनाया है, ऐसे चित्र बना दिए, हम भी बना दिए, चित्र बना दिए ऐसे। और ये कितना कोण कितना दिया है 60 डिग्री का कोण दिया है, 60 डिग्री कोण दिया है, और यहां से कितना 7 सेमी का ये त्रिज्या है। मेरे भाई ये कहां से है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमको बता देते हैं, ओ और ये क्या दिया है बी, और यहाँ क्या दिया है ए, आपको समझा रहे हैं, थोड़ी सी लंबी हो रही है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, इसको 6 से काटे तो 6 6 के 36, ये 6 बार में कट जाएगा। अब इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इधर लिखते हैं। देखिए थोड़ा सही से लिखा जाए, 2 गुणे 22 हो गया, 2 गुणे 22, ऊपर क्या बचा है प्लस में है 7 दूनी के 14, ये 14 है, नीचे क्या बचा है जी 6 बचा है, बस नीचे 6 बचा है, तो हम यहां लिख देते हैं ऐसे 6, यहां इसके बटे में 6 है ना, इतना है, यहां प्लस है तो इसके नीचे लिखेंगे 6, वो कैसे। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं पहले ना, कैंसिल कर दिया जाए उसके बाद काटेगा क्या जाए। तो देखिए 2 से काट देते हैं, 2 तिहाई 6, ये हो गया 6। अब ये कितना बचा है 22 बटा में 3 प्लस का 14, ये हो गया ऐसे 22 बटा में 3 प्लस का 14। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं और जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 22 अब प्लस 14 तिया 42, अब बटा में कितना हो गया 3। तो देखते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ नीचे दिखाई दे रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक स्टेप और चाहिए, आंसर आ जाएगा 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, और ये 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6, 64, अब बटा में नीचे कितना है 3, यही हमारा आंसर है। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे 64 बटा में 3 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। इसको हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर है।
इसको मेरे भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन बचा है 12 नंबर को सॉल्व कर देते हैं, ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए मिटा दिया हमने। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, है बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए कि 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक कार को क्या दिया है, एक कार के दो वाइपर दिया है, दो वाइपर जो एक दूसरे के आच्छादित नहीं करते हैं, अब प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई r सेमी है। कितना? r सेमी है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। ठीक है, तो पत्ती के प्रत्येक गुहार पर साफ हुआ भाग का क्षेत्रफल है। पहले ऑप्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझाया जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है। ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ए में कितना है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पाई आर है कौन। यहां कितना दिया है, 2/3 पाई आर दिया है, और ये तीसरा में कितना दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और चौथा में कितना दिया है, 2/3 पाई आर दिया है, पाई आर दिया है। ठीक, हाँ पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। देखिए मेरे भाई जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे पहले कि क्वेश्चन में क्या है कि एक कार का दो वाइपर है जो एक दूसरे को क्या क्या आच्छादित नहीं करते हैं, अब प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई r सेमी है, और जो 120 डिग्री का कोण पर तक घूमकर सफाई करते हैं। पता है एक कार होता है, जो कार के आगे जो वाइपर लगा रहता है, जो कि धूल मिट्टी जम जाती है तो उसको साफ करता है ना, पानी उनी है तो पानी को साफ करता है। तो वहां से जब दो लगे हैं तो उसमें से कोण बन रहा है, तो कोण बन रहा है भाई, तो उसकी लंबाई जो वाइपर की पत्ती है उसकी लंबाई कितना दिया है, r सेमी दिया है, और उसमें कोण बन रहा है कितना, 120 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है ना, 120 तक घूमकर क्या कर सकता है, सफाई कर सकता है। तो प्रत्येक पत्ती की गुहार पर साफ हुआ भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए पत्ती है और कितना घूम के, कितना 120 डिग्री पर कोण पे घूम रहा है, कितना घूम रहा है, 120 डिग्री पे कोण पे घूम रहा है, 120। तो अब यहाँ पे जितना यहाँ तक घूम पा रहा है, अब उसका क्षेत्रफल बताइए, वो कितना क्षेत्रफल तक साफ कर दे रहा है, हमें ये बताना है। बस काम पे लग जाइए, बस काम खत्म, आंसर आ जाएगा। आर कितना दिया जी, आर यहाँ पे लिख देते हैं, आर से नहीं दिया है, त्रिज्या दिया है त्रिज्या आर सेमी हमारा दिया है। अब कोण जो पत्ती में यहाँ पे कोण जो कोण बना रहा है, तो कोण कितना हो रहा है, 120। तो लिखेंगे पत्ती द्वारा बना कोण, ऐसे लिख देते हैं, पत्ती द्वारा बना कोण, पत्ती द्वारा बना कोण कितना हो रहा है, 120 डिग्री। बस उसके बाद क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो बस हम क्षेत्रफल के लिए हम क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल लिख देते हैं, क्षेत्रफल ना, साफ किया हुआ क्षेत्रफल, ऐसे कर सकते हैं, साफ किया हुआ क्षेत्रफल, साफ किया हुआ क्षेत्रफल। अब इसके लिए देखिए क्षेत्रफल आया है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 360/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा मेरे भाई यहाँ कितना होगा, थीटा बस वैल्यू पुट करें, आंसर आता है। देखिए थीटा कितना है, 120 है, 120, और यहाँ कितना है 360, और पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रखना है, आर कितना दिया है, आर खुद ही दिया है, आर स्क्वायर। बस अब इसको कैंसिल करिए, 0 से 0 खत्म। अब हमारा आंसर आ गया है। बस देखिए यहाँ करते हैं 12/36, और ये कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो 12 यहाँ 36, 1/3, तो ये आंसर कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है, पाई आर स्क्वायर। एक पत्ती द्वारा आया हमारा
कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एक पत्ती, लेकिन इसमें कितनी पत्ती है? 2 पत्ती, और दोनों पत्ती में वही कोण बना रहा है और उतना ही डिग्री क्षेत्रफल साफ कर रहा है ना, दोनों का समान है। और दोनों का जब समान है तो एक का निकाल दिए तो 2 को गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक का आ गया, तो अब इसको यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोनों का निकाल दे रहे हैं, 2 का गुणा कर देंगे, हमारा दोनों का आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट यहां तक लीजिए, हो गया। अब बस अब हम लोग देंगे 2 पत्ती द्वारा, 2 पत्ती द्वारा साफ हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 2 गुणे ये कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये पूरा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर कहां है हमारा? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है मेरे भाई, ये 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, लेकिन ये पक्का ये 2 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है ना। ऐसा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बढ़िया है, इसको देख लीजिएगा मेरे भाई बढ़िया से। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 2-2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।